दोस्तों, क्या आपको याद है जब 21 जुलाई 2025 को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। तब सरकारी गलियारों और गोदी मीडिया ने ढिंढोरा पीटा था कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है उसने मोदी सरकार के झूठ की बखिया उधेड़ कर रख दी है। खुद धनखड़ ने अब सरेआम बयान दे दिया है कि उन्होंने कभी भी स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला नहीं दिया था। उन्होंने साफ कहा है कि वह अपनी समस्याओं को खुद सुलझा लेते थे। तो फिर सवाल उठता है कि देश से झूठ क्यों बोला गया, क्यों उनके इस्तीफे को बीमारी का कवर दिया गया। पहले सुनिए धनखड़ ने जो कहा उसे। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही तो करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। धनखड़ के इस खुलासे से पहले ही एक और चौंकाने वाली बात सामने आई थी, जिसका वीडियो 26 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि उन्हें दाढ़ी वाले से बहुत डर लगता है। अब इस देश में सबसे मशहूर दाढ़ी वाला कौन है, यह बताने की जरूरत नहीं है। जनता सब जानती है कि इशारा किस तरफ है। आखिर ऐसा क्या खौफ था, ऐसी क्या बात थी कि एक उपराष्ट्रपति स्तर के व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से यह कहना पड़ रहा है कि उन्हें डर लगता है। खुद ही सुन लीजिए ना जो उन्होंने कहा था दाढ़ी वाले के लिए। दाढ़ी वालों को देखते दोस्तों, असल कहानी स्वास्थ्य की है ही नहीं, बल्कि उस खुलासे की थी जिससे मोदी सरकार डर गई थी। याद कीजिए, इस्तीफे के बाद करीब 2 महीनों तक धनखड़ का कोई अता पता था ही नहीं। वह कहां थे, किस हाल में थे, किसी को नहीं पता था। सच्चाई यह है कि धनखड़ किसानों के हितों के लिए अपनी ही मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे थे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। 3 दिसंबर 2024 को धनखड़ ने जो कहा था मोदी सरकार के कृषि मंत्री को लेकर, वह मोदी शाह की जोड़ी को चुभ गया होगा। उन्होंने सवाल उठाया था कि मेरे देश का किसान परेशान क्यों है। उन्होंने साफ कहा था कि विकसित भारत का रास्ता खेतों से होकर जाता है और किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। किसानों के विरोध प्रदर्शनों पर उनका रुख मोदी सरकार के अड़ियल रवैये से बिल्कुल अलग था। और अब जो अमेरिका के साथ मोदी सरकार ने ट्रेड डील की है, जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार ने देश के किसानों के हितों की बलि देकर भारत का बाजार अमेरिका की झोली में डाल दिया है। लगता है धनखड़ इस खतरे को बहुत पहले ही भांप गए थे। वह लगातार किसानों का पक्ष ले रहे थे, और यही वजह है कि वह मोदी और शाह के आंखों की किरकिरी बन गए। उन्हें मजबूर किया गया वह इस्तीफा दें, और जब इस्तीफा हुआ तो बीमारी का झूठा बहाना बनाया गया ताकि मोदी शाह को घेरा ना जा सके। लेकिन धनखड़ के हालिया बयान ने साफ कर दिया है कि यह कोई सामान्य इस्तीफा था ही नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स को रास्ते से हटाना था जो सत्ता के अहंकार के सामने झुकने को तैयार नहीं था, और जो किसानों की बात लगातार कर रहा था। कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ ने इशारों इशारों में मोदी सरकार के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया है जो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहता है, चाहे वो आवाज देश के उपराष्ट्रपति की ही क्यों ना हो।